आज की वीडियो का विषय बड़ा ही रोचक है। दिया गया रहेगा गुणा करने के लिए और आप करेंगे जोड़ और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो 4 अंकों की ऐसी संख्याएं जिनमें 11, 111, 1011 और भी 5, 6, 7 बार अगर एक एक लिखा हुआ है तो उनका गुणा आप फटाफट कैसे कर लेंगे ये हम सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले सीख लेते हैं कि किसी 4 अंक की संख्या में 11 से गुणा करेंगे तो किस तरह से हमारा आंसर जोड़ के आ जाएगा। देखिए आपके पास एक संख्या लिखी हुई है 4567। अब मान लीजिए आपको इसमें 11 से गुणा करना है। तो देखिए सबसे पहले आप इकाई का अंक है उसको लिख देंगे, यानी कि 7 आपने लिख दिया। फिर इकाई और दहाई के अंकों को जोड़ के दूसरे स्टेप में लिख देंगे। 7 और 6 हमने लिख दिया 13। फिर आप दहाई और सैकड़ा के अंकों को एक साथ जोड़ के लिख देंगे। 5 और 6 हमने लिख दिया 11। फिर आप हज़ार और सैकड़ा के अंकों को लिख देंगे एक साथ, तो हो जाएगा 4 और 5 यहाँ पे 9। और फिर आखिरी अंक को आप लिख देंगे और सबको इस क्रम से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप लिखेंगे तो आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। देखिए सबसे पहले 7 आपने लिख दिया, फिर आप 7, 6, 13 का ये 3 लिखेंगे, एक को 11 में जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 12। 12 का आप 2 लिखेंगे और फिर इस एक को इस 9 में जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 का आप 0 लिखेंगे और एक जो बचा है 4 के साथ जोड़ करके 4 और 1 5, इस तरह से आप लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए एक दूसरी संख्या लेते हैं जिसको फिर से 11 से गुणा करके लिखते हैं। देखिए आपके पास आ गया 2400, ये 47 आपके पास दे दिया गया है। इसमें आपको 11 से गुणा करना है। थोड़ा ध्यान दीजिए, सबसे पहले इकाई का अंक आप 7 लिख लेंगे, फिर इकाई और दहाई को आपस में जोड़ के यहाँ लिख लेंगे, 7, 4, 11 लिख लेंगे। फिर उसके बगल वाली संख्या में जोड़ देंगे, 3 और 4 जोड़ के यहाँ लिख देंगे, फिर 3 और 2 जोड़ के लिख देंगे और फिर लास्ट में आप जो है वो सबसे आखिरी वाली संख्या को यहाँ पे लिख देंगे और क्रमशः लिखना शुरू करेंगे। 7 लिख देंगे, 11 का 1 लिखेंगे और 1 जो है उसको 7 में जोड़ेंगे तो 7, 1, 8 हो गया। 5 के साथ कोई हासिल नहीं है, 5 उतार देंगे। 2 के साथ भी कोई हासिल नहीं जोड़ना है तो आप 2 उतार देंगे। इस तरह से आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। अब आपके सामने एक संख्या दे दी जा रही है 4327 और इसमें आपको 111 से गुणा करना है। तो प्रक्रिया वही अपनाएंगे, जितनी बार आपके सामने ये 1 लिखा हुआ है उतनी बार आपको प्लस करना है। जैसे पहले वाले में 11 लिखा हुआ था तो आप 2 बार प्लस किए, इसमें लिखा हुआ है 3 बार तो आपको 3 बार प्लस करना है। उसको करने से और स्पष्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पहले इकाई का अंक आप लिख लेते हैं, फिर इकाई और दहाई को जोड़ते हैं, 2 और 7 को हम जोड़ करके लिखते हैं, फिर 3 अंक को लिखते हैं, 3 अंक को जोड़ते हैं क्रमशः 3, 2 और 7, तो ये हो जाता है हमारा 12। फिर 3 अंक को जोड़ते हैं, 4, 3 और 2, तो इस तरह से हमारा हो जाता है 9। फिर हम 2 अंक को जोड़ते हैं, 4 और 3, तो ये हो जाता है हमारा 7। और फिर हम 1 अंक को जोड़ देते हैं तो हो जाता है 4, यानी 4 जो है वो आखिरी अंक है तो 4 को हम वैसे का वैसे लिख देते हैं। और अब क्रमशः जो है वह लिखना शुरू करते हैं। देखिए 7 को हमने 7 लिख दिया, 9 को भी 9 लिख दिया। अब ये जो 12 आया हुआ है इसका 2 लिखेंगे और 1 को 9 के साथ जोड़ेंगे तो 9 और 1 होता है 10 का 0 लिखेंगे और 1 को 7 के साथ जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 होता है और 4 के साथ कोई हासिल नहीं जोड़ना है तो 4 को हम वैसे का वैसे लिख देंगे और आंसर प्राप्त कर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सबसे आखिरी बार 3 अंक का लिखा हुआ, यानी आपको 1 बार प्लस करना है, फिर 2 अंक को एक साथ प्लस करना है और 3 बार यहाँ 1 लिखा है इसलिए 3 बार आपको प्लस करना है अंकों को और फिर 3 बार करना है। यानी 3 जितने अंक यहाँ पे लिखे गए रहेंगे उतना आपको 3 बार 2 बार करना है। 3 बार आपने किया, फिर 3 बार किया, फिर क्रमशः आप नीचे उतरते चले जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ 3 बार किए, फिर 3, 2 और 1 बार किए और इस तरह से आपका आंसर
आ गया। ऐसे ही यहाँ पे अगर 4 अंक लिखा हुआ है यानी 1111 लिखा हुआ है तो आप अंकों को एक बार प्लस करेंगे, फिर बगल के साथ 2 बार करेंगे, फिर 3 बार करेंगे और फिर चौथी बार भी करेंगे। और जब 4 बार करेंगे तो 4 बार वाली संख्या को 2 बार करेंगे और फिर घटते हुए क्रम में आप प्लस करते चले जाएंगे। और आप अब 1111 से गुणा करने का ट्रिक हम सीखेंगे। आपके सामने एक संख्या आ गई 53,148। अब इसमें आपको गुणा करना है 1111 से। तो आप क्या करेंगे, क्रमशः बाईं तरफ से जोड़ना शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है, इसमें 4 बार 1 लिखा है तो अधिकतम आप 4 अंक तक ही जोड़ेंगे, उसके बाद क्रमशः उसको घटाते चले जाएंगे। देखिए करके देखते हैं। सबसे पहले आपको 8 लिखना होगा यानी 1 अंक, फिर बगल वाला 2 अंक जोड़ना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 4 और 8 आप जोड़ के लिख देते हैं यहाँ पर 12। फिर 3 अंक 1, 4 और 8 तो यहाँ पर हो जाता है 13, 4 1 5 8 5 13। फिर 4 अंक यानी 3 1 4 8 तो 3 1 4 और 8 तो यहाँ पर हो जाता है 3 1 4 4 8 8 और मिलके हो गया 16। अब 4 अंक तक आप पहुँच गए, फिर क्रमशः अब 4 3 2 1 करके लिखेंगे, उसके बाद आपको आपका आंसर मिलेगा। तो देखिए अब यहाँ से 4 अंक, यहाँ तक तो अब 4 अंक आ गए, अब यहाँ से आपको 4 अंक पूरा करना है। तो ये हो गया 5 3 1 और 4 तो 5 3 8 8 1 9 4 यहाँ पर आपने लिख दिया 13। फिर आप 3 अंक आएंगे 5 3 और 1, 5 3 8 और 1 9। फिर 2 अंक आएंगे 5 और 3 यहाँ 8 और फिर ये आखिरी अंक आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद से फिर से अब ऊपर से लिखना शुरू करेंगे एक एक करके। देखिए कैसे लिखेंगे। आपने सबसे पहले लिख दिया 8, फिर 12 का आप 2 लिखेंगे और एक जो बचा है वो 13 में जोड़ देंगे तो 13 और 1 14 का आपने 4 लिख दिया। फिर एक बचा तो 16 के साथ आपने 1 जोड़ दिया तो हो गया वो 17, 17 का 7 लिखा। फिर 13 के साथ आपने 1 जोड़ दिया तो वो हो गया 14, 14 का आपने 4 लिखा। फिर आप 1 जोड़ दिए 9 के साथ तो 10 हो गया, 10 का आपने 0 लिखा और 8 के साथ 1 जोड़ दिया तो वो हो गया 9। और आखिरी अंक हमारा बिना हासिल के जोड़ना पड़ेगा क्योंकि कोई हासिल नहीं आया है। तो इस तरह से हमारा आंसर झटपट आ जाएगा। देखिए आपको गुणा करने के लिए दिया गया लेकिन जोड़ते हुए बड़ी आसानी के साथ आपने आंसर निकाल लिया। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा।